प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे जेएस मिल कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत ही प्रमुख विचारक है जो इंग्लैंड से है। बेंथम, ब्लॉक और हॉब्स की तरह ही जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ और उनके पिता जेम्स मिल जो थे वो हिस्टोरियन थे, लेखक थे। और जैसा बैंथम को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जेम्स मिल जो जो जेएस मिल के पिता थे, वो बैंथम के बहुत अच्छे मित्र थे। जेम्स मिल ने पहले पत्रकारिता की और फिर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय, उस पर 11 वर्ष तक शोध कार्य किया और 1818 में जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित हुई। जेम्स मिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हाउस, जो कंपनी थी उसका, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हाउस था, उसमें सहायक एग्जामिनर पोस्ट पर रहे। और जेम्स मिल बैंथम के मित्र थे, अनुयायी थे और सहयोगी थे। 1823 में बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल को भी इस पद पर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हाउस था, उस पद पर लगा दिया गया और वे जीवन भर इस पद पर कार्य करते रहे। इससे जो युवा जॉन स्टुअर्ट मिल थे उनको भारत के बारे में जानने का मौका मिला और हम देखेंगे आगे कि भारत का मिल के ऊपर प्रभाव पड़ा। मिल की जो आरंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई। मिल 4 वर्ष की आयु में ही ग्रीक या यूनानी भाषा सीख गए थे। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 10 वर्ष की आयु में वे प्लेटो के संवाद, प्लेटो की जो डायलॉग थे वो पढ़ चुके थे। इसी तरह यूनानी भाषा सीखने के कारण से वो बचपन में ही होमर, पॉलीबियस और थुसिडाइडिस को पढ़ चुके थे, जो बड़े प्रसिद्ध विद्वान ग्रीक फिलोसोफर थे, उनको वो पढ़ चुके थे। वे गणित और अर्थशास्त्र में बहुत तेज थे। इकोनॉमिक्स में उनको इतनी रुचि थी कि 14 साल की आयु में ही मिलने एक छोटी सी किताब लिख डाली, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र के तत्व क्या हैं, उसके ऊपर उन्होंने किताब लिख डाली मात्र 14 साल की आयु में। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने बैंथम के द्वारा बनाई गई यूटिलिटेरियन सोसाइटी, उन्होंने खुद ने यूटिलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण किया। और मिल ने कार्लाइल, कॉलरेज, कॉम्टे, वर्ड्सवर्थ, टॉकविले, इन सब विचारकों का गहन अध्ययन किया। टॉकविले जो बेसिकली अमेरिका के विद्वान थे, उनकी रचना थी डेमोक्रेसी। उसके पद की समीक्षा 2 खंडों में उन्होंने की, 1838-40 में की। 1826 में मिल जब मानसिक परेशानी से गुजरने लगे, क्योंकि बहुत पढ़ते थे वो और बहुत पढ़ने के कारण से, जैसे बैंथम अकेलापन का महसूस करते थे, वैसे मिल भी मानसिक परेशानी से गुजरने लगे। और तब डॉक्टर के कहने पर वो जीवन में हैप्पीनेस या खुशी की भावना को खोजने लगे। और उस दौर में उन्होंने अंग्रेजी के बड़े प्रसिद्ध कवि है वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की और कोलरीज की रोमांटिक कविताओं को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने उन कविताओं ने मिल को बहुत प्रभावित किया। इन कविताओं के कारण से ही मिल की दृष्टि मानववादी हुई, बहुत व्यापक हुई। और इसी के कारण से उन्होंने जो बैंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत था, उसको मानववाद के आधार पर बहुत व्यापक बनाया। 1830 में बैंथम की मुलाकात एक महिला हेरिए हार्डी या टेलर से हुई, जिसे हैरियट मिल बाद में शादी के बाद कहा गया, से मिल की मुलाकात हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, ऑन लिबर्टी और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये किताबें उन्होंने हैरिए हार्डी के साथ लिखी। हैरिए पहले विवाहित थी हैरिए टेलर के रूप से, लेकिन 1849 में उनके पति की मृत्यु हो गई और 1851 में मिल से उनका विवाह हुआ, यानी 21 साल बाद, मुलाकात के 21 साल बाद मिल ने उनके पति हैरिए के पति की मृत्यु के बाद उनसे विवाह किया। 1850 के दशक में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। 1873 में एविग्नन, इंग्लैंड में एक जगह है जहां मिल की मृत्यु हुई। मिल ने बड़ी
बहुत महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखी है, जैसा मैंने अभी बताया एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उनकी पहली रचना थी। सिस्टम ऑफ लॉजिक उन्होंने लिखी, जो बेसिकली लोक के वर्णनवाद, ह्यूम के मनोविज्ञान और न्यूटन के भौतिक शास्त्र के प्रभाव से लिखी गई। 1848 में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना, जो खासकर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए है, और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी है, वो 1859 की उनकी रचना ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता क्या है उस पर उनका जो पूरा एक व्याख्यात्मक निबंध है, वो उनकी प्रसिद्ध रचना है। फेमिनिज्म या जो नारीवाद है उस पर 1860 में उन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बड़ी फेमस किताब लिखी। इसके अलावा मिल ने द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बल दिया। उपयोगितावादी दर्शन पर 1863 में उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म किताब लिखी। उसके अलावा थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स उन्होंने लिखा, ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी, एसेज ऑन रिलीजन भी उन्होंने लिखे। जहाँ तक मिल पे प्रभावों की अगर हम बात करें, मिल पर सबसे ज़्यादा उनके पिता जेम्स मिल का प्रभाव है, बैंथम की मूल प्रस्तावनाओं का प्रभाव है, और जैसा मैंने अभी कहा वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की रोमांटिक कविताओं का प्रभाव मिल के ऊपर है। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे डेविड ह्यूम, संशयवाद का दर्शन जिन्होंने दिया, उसका प्रभाव भी मिल के ऊपर पड़ा। बैंथम की प्रेरणा के कारण ही उन्होंने फ्रांसीसी उपयोगितावाद को पढ़ा, लेकिन मिल जो है वो ह्यूम के विचारों पर से ज्यादा प्रभावित हुए, उस पर ज्यादा चले। डेविड ह्यूम ने भी उपयोगितावाद की बात की थी। हम्बोल्ट का प्रभाव भी मिल पर पड़ा, जिसने ये कहा कि मनुष्य का लक्ष्य केवल सुख प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि स्वयं का उच्चतम विकास करना भी है। तो इन सब प्रभावों से प्रभावित होकर के मिल ने अपना दर्शन गढ़ा, जिसकी बात हम आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।